हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज जो हमारा 10.5 है, वर्ग 8 का गणित स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज 10.5 में पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे इस वीडियो में। और हमारा जो पिछले वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर जो था 10.4 का 15 से लेकर 18 तक वो कंप्लीट हो गए। और उस चैप्टर में जो है एक्सरसाइज में 10.4 में 18 सवाल थे तो जो बना दिए। और ये हमारा अगला एक्सरसाइज है 10.5 और इसमें देखेंगे एक नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सब समझ लीजिए, यदि मूलधन P यानी मूलधन को हम P से सूचित करेंगे, मिश्र धन को A से, चक्रवृद्धि ब्याज को I से, अब ब्याज दर जो है उसको R%, अब प्रति रूपांतरण यानी ये सब ब्याज दर को R से, चक्रवृद्धि ब्याज को I से, मिश्र धन को A से, P को मूलधन से। प्रति रूपांतरण अंतराल तथा रूपांतर अंतरालों की संख्या n हो तो यानी कि, और n जो है ये समय का इस है, n ये वर्ष जो होता है समय, ये n इससे सूचित करते n से। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या दिया है। पहला में लिखा है कि ये मिश्र धन है, सॉरी ये क्या है, I यहाँ पे ब्याज दर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये फार्मूला है, और P इंटू में 1 प्लस R गुना डॉट डॉट पावर n-1। ये यहाँ पे ये इसको हम 1 नहीं बोलेंगे, ये क्या है, I है। क्या है ये, I है। तो फार्मूला जो होता है, तो इसके फार्मूला देखिए, इसमें इस साइड से हम दिखाते हैं कुछ फार्मूला। यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला दिया हुआ है, उसी फार्मूला पर लिया गया है। एक नंबर का निम्नलिखित आवश्यकता को प्रयोग में करें। यदि ब्याज परिकलन की अवधि पूर्णांक हो तो सुविधा अनुसार प्रत्येक अवधि के अंत में मिश्रधन निकालने का या सूत्र प्रयोग करने का, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ये सब ज्ञात करने का एक सूत्र है। 2 नंबर में यदि ब्याज की दर 8% हो तो रूपांतरण अवधि में ये देखिए दिया है, यहाँ पे लिखा है मिश्रधन A बराबर, ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे I प्लस 0.01 गुना R पावर n, और यहाँ भी देखते CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज को CI भी बोल सकते हैं हम, I भी बोल सकते हैं। तो CI बराबर P इंटू दिया है, और यही फार्मूला जो यहाँ पे लिखा है 0.01, वही चीज यहाँ पे गुना में R है, चाहे R यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, तो वही चीज यहाँ पे हम भरेंगे। क्या भरेंगे, तो यहाँ पे जो भराएगा खाली जगह में 0.01 ये भराएगा। तो यहाँ खाली जगह, अब दूसरा में देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो A बराबर खाली जगह फिर ये दे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A बराबर में P होगा, बाकी सब है 1 प्लस जो है 0.01 गुना R पावर n। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इस जगह में यहाँ पे P भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, P भरा जाएगा। ये था 2 नंबर का सवाल, जो हम यहाँ 2 नंबर में जो खाली जगह है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.01 एक नंबर में, और फिर 2 नंबर में यहाँ पे P भरा जाएगा। फिर 3 नंबर में सवाल है A बटा P यानी मिश्रधन बटा मूलधन बराबर 1 प्लस R बटा 100 पावर में यहाँ पे n जाएगा, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे देखिए, फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है यहाँ पे, पावर में जो दिख रहा है यहाँ पे, तो सब में n दिख रहा है पावर में, तो वही n यहाँ पे इसमें भरा जाएगा पावर में n। तो हम यहाँ 3 नंबर में यहाँ पावर में क्या भरेंगे, n भरेंगे। तो ये हमारा 3 हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में जो सवाल है लिखा है 4 नंबर में P बराबर A, अब बट्टा में कोष्ट दे दिया, पावर में n दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ये है, और नीचे में हो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100। ये कैसे हुआ 1 प्लस R बटा 100, तो यहाँ पे समझिए इसको।
देखिए, जिसे हम लिखते हैं कि A बराबर P इंटू में 1 प्लस R बट्टा में 100 पावर में n। ठीक है, अब ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर लाऊं, ये दोनों गुना में है ना, अगर इसको गुना में इधर है तो इधर लाए तो बटा में आ जाएगा। और इसको छोड़ के इसके लाऊं तो ये तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं, बराबर में हो जाएगा P। यहाँ देखे तो इस तरह हमारा ये 4 नंबर का सॉल्व हो गया। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर में यहाँ पे सवाल लिखा है, यदि ब्याज दर 8% प्रति रुपया वार्षिक हो तो n वर्ष में P रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला आता है उसको हम लिखेंगे यहाँ 5 नंबर में। ये हो गया CI चक्रवृद्धि ब्याज, P इंटू में 1 प्लस R बट्टा में 100, अब पावर में n, अब माइनस का P। ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। इस फार्मूला को हम उपयोग करेंगे। यहाँ पे I भी लिख सकते हैं, यहाँ पे I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला का प्रयोग होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अब तो समझ गए 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए आगे देखिए। आगे 2 नंबर में सवाल दिया है कि 4000 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, 4000 रुपया ये P हो गया मूलधन, और 5% ये R हो गया, और 2 वर्ष ये N हो गया। कह रहा है इसमें क्या निकालने के लिए, मिश्र धन कह रहा है निकालने के लिए, मिश्र धन। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का P बराबर दिया है 4000 और R बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं R बराबर 5%, N बराबर 2 वर्ष समय दिया है। अब फॉर्मूला लिखेंगे सूत्र से, सूत्र जो होता है मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 इंटू में N। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमें निकालना, ये क्या है, मिश्र धन। इसको हम लिख देते हैं मिश्र धन, और मिश्र